हेलो गाइस, वी आर बैश ब्रोस। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो एज यूजुअल कोरोना वायरस के बारे में ही होगा। उसके बारे में अपडेट, क्योंकि हम भी घर में क्वारंटीन हो चुके हैं, हम भी अब नहीं निकल रहे एक दूसरे से। हम ज़रा कॉन्टैक्ट फासला भी रख रहे हैं कि एक दूसरे को टच वच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग हाँ हर चीज़ की हुई है। तो आप लोगों के लिए भी ना, हम इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक जर्नलिस्ट से बात की है। आपको पूरी उनसे जो हमने बातचीत की थी वो आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि क्या क्या बात हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सर कैसे हालात हैं इस्लामाबाद के? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस जब से पाकिस्तान में तकरीबन 23 तारीख को जब पहला केस आया, उसके बाद से लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा खौफ व हिरास तो नहीं था। लोग सोशल मीडिया पे मीम्स बना रहे थे, जोक्स शेयर कर रहे थे, लेकिन जो ये केसेस बढ़ते गए, अब तकरीबन 733 का फिगर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में। तो अब चूँकि मैं कैपिटल में बैठा हूँ, यहाँ के हालात भी उसी तरह हैं जिस तरह बाकी जगहों पर हैं। मैं आज भी और कल भी जब ऑफिस से आ रहा था और सुबह जा रहा था तो बिल्कुल खामोशी थी। जनास ऊपर में जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, परसों रात को मैं वहाँ पर गया तो सिर्फ पार्किंग में एक मेरी गाड़ी थी, बाकी कोई किसी जगह पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। सो खौफो हरास है इस वक्त। मार्केट्स उस तरह नहीं खुली हुई, लोग उस तरह नहीं निकल रहे। लेकिन जो बाकी मामलाते ज़िंदगी हैं, जिस तरह जो करियाने की दुकानें, सब्जी की दुकानें वो खुली हुई हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लोग दफातर की हाजिरी कम है जो सरकारी दफातर है। सो इस्लामाबाद के हालात भी तकरीबन उसी तरह ही हैं जिस तरह बाकी मुल्क के। तो सर जी, ये क्वारंटीन जो हुई है, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? जो ये क्वारंटीन अब शुरू हो गई है, इससे कोई इसका कोई फ़ायदा होगा या ये सेल्फ इम्पोज जो की गई है? देखिए, जो अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूं, चूँकि बहुत सारे लोगों से रब्ता भी है, तो इस्लामाबाद की आबादी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, जो बाहर से यहाँ नौकरियां करने आते हैं, या इस्लामाबाद में वो लोग रहते हैं जो परमानेंट रेजिडेंट हैं यहाँ के। तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अंदर आइसोलेट किया हुआ है, सेल्फ आइसोलेशन की हुई है। लेकिन बाकी आज भी मैं देख रहा था कि बच्चे गलियों में खेल रहे थे, पार्क्स में भी आज। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करूं कि आज पार्क्स में 2 जगह पर पुलिस ने छापे मारे हैं और कुछ 1-2 गालिबन लोगों को गिरफ्तार भी किया है, सिर्फ इन लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग अंदर रहें। फ़र्क की जहाँ तक आपने बात की, तो फ़र्क जब तक हम लोग खुद कोई किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट भी, पुलिस भी, डॉक्टर्स भी समझा भी रहे हैं, लेकिन हमें खुद इस चीज़ का एहसास करना होगा कि हालात बहुत मुश्किल हैं और हमें हुकूमत का साथ देना होगा, वरना खुदा न खास्ता हम शायद कोई दूसरा इटली ना बन जाए। और सर, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है सिंध गवर्नमेंट की कि उसने बड़ा फास्ट एक्शन किया, जबकि पंजाब और KPK में स्लो एक्शन लिया। क्या ये वाकई ट्रू है कि बिल्कुल कैपिटल ने सिंध को कुछ नहीं कहा और सिंध हर कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है और इतना अच्छा एक्शन उसने लिया है? देखिए, मैं आपसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेकर बात पूरी शेयर कर देता हूँ। जब सिंध में पहला कोरोना का केस सामने आया तो वो साहब जो थे वो कफ्तान से सिंध पहुंचे थे। वो उन ज़ायरीन में शामिल थे जो पहला काफिला ईरान से कफ्तान और फिर सिंध में आया था। तो उसके बाद से मुराद अली शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, डॉक्टर अजरा उनकी वज़ीर सेहत, इन 4 लोगों की एक ऐसी केमिस्ट्री बनी कि इन्होंने डे एंड नाइट इस पर काम किया। मेरा सईद गनी साहब से भी रब्ता रहा, डॉक्टर अजरा से भी बात हुई, मुर्तज़ा वहाब से भी हुई जो उनके तर्जुमान हैं। कोशिश की कि मुराद अली शाह साहब से भी बात करूं, लेकिन वो नहीं हो सकी उनकी मसरूफियत की वजह से। मुझे ये बताया गया कि 24 में से 18-19 घंटे कमरे में बंद होकर मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में पॉलिटिकल क़यादत, उनमें उलमाए कराम, उनमें जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उन सब से रब्ता होता है। मुराद अली शाह खुद मास्क पहन के डिफरेंट सेंटर्स में गए, जो करंटीना सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर इनकी सखर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आए अचानक से, वहाँ पर सैयद नासिर हुसैन शाह इनके वज़ीर इत्तलात वो गए। इन्होंने लोगों को हर तरह से समझाया। आज क्योंकि रात 12 बजे के बाद सिंध में लॉकडाउन हो जाएगा, इन लोगों ने जो वहाँ सिंध की क़यादत थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने
हद्दुल इम्कान कोशिश की कि उन्हें लॉकडाउन ना करना पड़े और लोग खुद से अपने आप को कंट्रोल कर लें। लेकिन कराची एक बड़ा शहर है, बिजनेस हब है, सिंध में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चलती है, तो लोग उनकी बात उस तरह नहीं माने जिस तरह वो कहना चाह रहे थे। क्योंकि सिंध में जो पिछले गुज़श्ता 3-4 दिनों के केसेस आए हैं, उनमें से 4 या 5 केसेस ऐसे थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। उन लोगों को दूसरे लोगों से ये वायरस ट्रांसफर हुआ है, तो उनमें जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से हुकूमत सिंध को ये इक़दाम लेना पड़ा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि वफाक ने मदद नहीं की, देखिए इमरान खान को बिलावल भुट्टो जरदारी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म हैं। और पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि अपोजिशन ने हुकूमत को ऑफर की है। पहले ऐसा हमेशा होता है कि हुकूमत अपोजिशन को ऑफर करती है कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन अपोजिशन ने, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को वज़ीर आज़म मानते हुए कहा है कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपको साथ लेकर चलते हैं, आप हमें साथ लेकर चलें, ये कुदरती आफत है और हमें सबको इस पर मिलकर काम करना है। लेकिन खान साहब ने आज भी और गालिबन परसों भी जो खिताब किया, उसमें उन्होंने कहीं पर भी सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध का जिक्र नहीं किया। जो करप्शन का, जो बदनवानी का, जो पुअर गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगता है सिंध हुकूमत पर, कमाल तरीके से मुराद अली शाह इस टाइम एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं। पंजाब बहुत पीछे है, KPK का तो आप जिक्र ही ना करें। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, उनके साथ वफाक की मदद भी शामिल है, लेकिन सिंध हुकूमत के साथ कोई मदद शामिल नहीं है। बट दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब दे कैन डू। वो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। आज उन्होंने 15 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर किसी को वायरस या कोई सिम्टम्स शो होते हैं तो वो एक ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी। सो वफाक को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रहा और सिंध हुकूमत तनहा इस मुश्किल से लड़ रही है और उनके केसेस की तादाद भी तकरीबन 300 के करीब पहुंचने वाली है। तो वकास साहब, जैसे आपने बताया कि सिंध अब बेहतर होता जा रहा है, क्या इसके हवाले से सच्ची मुच्ची बेहतर हो भी रहा है? और एक जो सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहा है कि जो मीडिया है वो बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है, ओवर एग्जेजुरेशन कर रहा है हर चीज़ को ना बताने में, क्योंकि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इज़ दिस गुड फॉर पीपल जो आप क्वारंटीन में है? देखें, जो आपने सवाल किया ना कि सिंध में कोई बेहतरी आ रही है नहीं आ रही, देखें बेहतरी अगर आपको नज़र आएगी तो वो तकरीबन अगले 10 से 15 दिन में नज़र आएगी। उससे पहले बेहतरी नज़र आना मुमकिन नहीं है। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। अब रात को इस्लामाबाद में 12 कौ की एक मस्जिद में तबलीगी जमात के कुछ लोग आए हुए थे और ये खबर भी चल चुकी है। खैर, उन तबलीगी जमात के लोगों में से एक साहब को कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया और उस मस्जिद में लोग मौजूद थे। फिर उस मस्जिद को सील किया गया और उसके बाद फिर उसको दोबारा धोया गया। उन साहब को फिर पिम्स हॉस्पिटल के क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया गया। और इसी तरह गुजरांवाला के 4 तहसीलों में टेस्ट केस पॉजिटिव आना शुरू हो गए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या बेहतरी आना शुरू हो गई है, तो बेहतरी के जो रिजल्ट हैं उनके आने में मजीद अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। लेकिन अगर जिस तरह सिंध हुकूमत ने बॉर्डर सील कर दी हैं, आज से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, अगर उनकी कोई बाहर से कोई केस नहीं आता, मतलब तफ्तान से भी मेरे इल्म के मुताबिक वो 2800 के करीब लोगों ने आना है और उसमें कितने सिंध के हैं और कितने पॉजिटिव आ सकते हैं, इस पे अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। तो बेहतरी का तो जो सवाल है वो 10 से 15 दिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और अल्लाह करे कि वो बेहतरी आए। लेकिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर अवाम ने उनके साथ ताउन किया, लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया कुछ अर्से के लिए अपनी बेहतरी के लिए। और सिंध को तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वहाँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो 15 लाख ख़ानदानों को महीने भर का राशन देंगे। आज मुराद अली शाह ने एक बड़ा ऐलान किया कि 2 महीने तक गैस और बिजली के बिल ना भेजे जाएं, फिर अगले साल में किस्तों में उनको एडजस्ट कर लिया जाए। सिंध हुकूमत ने खुद ऐलान किया है कि वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घर में राशन पहुंचाएगी। तो ये सब बेहतरी के अलामात हैं और अल्लाह करे कि उनको इनकी इसका सिला मिले। मैं खुद मीडिया से हूँ, तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए, बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, बहुत सारे टफ टाइम भी देखे हैं।
लेकिन ये कैसी कुदरती आफत है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। मैंने कल भी 1-2 ट्वीट्स किए तो मुझे ये इस तनकीद का सामना करना पड़ा कि मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, वो पैनिक फैला। देखें, मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। अगर पाकिस्तान में 400 केसेस हैं और हम कहेंगे कि नहीं सब ओके है, और उन 400 केसेस में से 100-200 बाहर निकल जाएंगे और वो अगले लोगों से मिलेंगे, तो देयर इज अ चांस कि खुदा ना खास्ता वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये पैनिक नहीं है। दूसरी चीज़, हम उलमा को ले रहे हैं। आपने देखा होगा समा टीवी पर नदीम मलिक साहब के शो में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, तारिक जमील साहब और सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी साहब थे। उन्होंने वज़ाइफ भी बताए, उन्होंने इस मामले पे शरई बातें भी बताई कि हमें जुमे की नमाज किस तरह पढ़नी है, मसाजिद में कैसे जाना है, वज़ू कैसे करना है, और मसाजिद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर हमने सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स और पॉलिटिशियन इन सब के मौक़िफ़ लिए। तो अगर मीडिया ये चीज़ें लोगों को नहीं बताएगा कि इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। और आजकल हर बंदा तकरीबन केबल, डिश, एंटीना सबके घर पर है, तो लोग अब घरों में बैठकर ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बाहर के हालात कैसे हैं। अगर मुझे इस्लामाबाद में या मुझे लेट से आपके शहर सरगोदा में मूव करना है, तो मुझे सरगोदा के हालात भी पता होंगे और मुझे बात की भी पता होंगे, तो मेरा मूव करना आसान हो जाएगा। तो मीडिया एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, ये बात लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दें आपके चैनल के तवज्जुह से भी कि मीडिया एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मीडिया पर जो पॉलिटिशियंस, जो उलमाए कराम, जो सिविल सोसाइटी, जो डॉक्टर्स ये जो बात कह रहे हैं, आप उनको सुने, उनको समझें और उन पे अमल दरामद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मीडिया एक ऐसा चैनल है जो आपको लम्हा ब लम्हा हालात से आगाह कर रहा है। देखिए, आपको तो नहीं पता था, अगर आप टेलीविज़न आपको ना बताता कि 733 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं। और कल डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा जो मुशीर सेहत है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सस्पेक्टेड केसेस की तादाद 4000 है पाकिस्तान में। अब उनके टेस्ट के रिजल्ट आना भी बाकी है, तो ये आपको मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। तो तब तक मीडिया की तरफ से कोई एग्जैजरेशन नहीं। सर, जो डॉक्टर्स का मसला था, यंग डॉक्टर्स का, कि उनको टेस्टिंग किट्स और बाकायदा जो प्रोटेक्शन की कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो ना गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही हैं, ना उनके पास अपनी इतनी है, तो वो अब क्या कोई हालात बेहतर हुए हैं? क्या हमारे पास इतनी किट्स आई हैं? क्योंकि लास्ट आपको पता लगा होगा एक डॉक्टर भी बेचारा फोत हो चुका है गिलगित का। तो ये अब इस पे कैसे कवर किया जा रहा है? इसको कैसे कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रिस्पांस दिया है इस पे कि जो फ्रंट लाइन पे लोग हैं उनकी हेल्प हो? सिंध गवर्नमेंट ने अपने बजट पर तकरीबन कोई 10,000 किट्स मंगवाई हैं। उनके पास हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के पास चूँकि माली वसाइल का भी प्रॉब्लम है, तो बलूचिस्तान हुकूमत ने को वफाक मदद कर रहा है। उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए उनके पास भी अब हालात बेहतर होना शुरू हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वहाँ पर वेंट्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की। वहाँ पर बहुत सारी हस्पताल नहीं मौजूद। फिर बदकिस्मती से उन्होंने तफ्तान में जो बनाया क्वारंटाइन सेंटर ईरान से आने वाले ज़ायरीन के लिए, उसमें कमी थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को सेम डे पर कोयटा शिफ्ट करना पड़ा, तो उनके लिए मसाइल हैं। बलूचिस्तान में कुछ जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने डेलिबरेटली ये काम किया। पंजाब में कुछ यंग डॉक्टर्स ने डेलिबरेटली ये काम किया है हड़ताल वाला कि जी हम सेफ नहीं है, हमारी सेफ्टी नहीं है। जबकि कहते हैं कि जंग के हालात में फ़ौज और ऐसे हालात में डॉक्टर्स का बड़ा अहम किरदार होता है। तो पंजाब में जो ये मसला था किट्स वाला, ये भी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। हाँ, जो कैपिटल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स हैं। और ये भी आपके तवज्जुह से पैगाम है लोगों को कि खुदारा घरों के अंदर मौजूद रहें, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि 99.99% वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है कोरोना के पेशेंट को, और पाकिस्तान में गिने चुने कोई 200 के करीब वेंटिलेटर्स। और इस्लामाबाद कैपिटल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में टोटल 2 वेंटिलेटर्स हैं। तो जुमे वाले दिन डॉक्टर्स ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि हम इन मौजूदा हालात में काम नहीं कर सकते। स्टिल वहाँ पर भी किट्स की कमी है, लेकिन गालिबन वो 1-2 दिन में चाइना हमें कुछ दे रहा है, और एक और मुल्क है वो मुझे कंफर्म नहीं है। इन 2 मुल्क से जो किट्स का मसला है वो हल हो जाएगा। और सर ये बताएं कि ये जो जिनको कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया हुआ है वो मोस्टली बैरून मुल्क से ही लोग हैं, या पाकिस्तान के भी अब बढ़ते जा रहे हैं, या सिर्फ बैरून मुल्क से ही जो लोग आ रहे हैं उनको ही था? ये जो सबसे ज्यादा जो पहला केसेस था साद भाई, वो बैरून मुल्क का ही था। तकरीबन कोई
300-350 के करीब काफिला था ज़ायरीन का जो तफ्तान से होता हुआ सिंध में दाखिल हुआ। उसमें सक्खर के लोग भी थे, तकरीबन 100 के करीब सक्खर के लोग थे और कराची के लोग थे। वो उनमें 300 के करीब लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया था, सॉरी 150 के करीब पॉजिटिव रिजल्ट आया था। और उसके बाद फिर वो मेल जोल के बाद ट्रांसफ़र हुआ। और कल एक अनफॉर्चुनेट सीन आपने भी देखा होगा मीडिया पर कि सक्खर में क्वारंटाइन सेंटर तोड़कर ही लोग भाग गए। बिल्कुल, खाना नहीं मिल रहा था, रह नहीं सकते यहाँ। सहूलियत के कह रहे थे खाना नहीं मिला हमें, सहूलियात का जी सहूलियात का फुकदान है। लेकिन वो क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ये काम कर रही थी लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया कि हम 14 दिन यहाँ रह नहीं सकते, तो इस वजह से उन्होंने वो तोड़ कर ही भाग गए। तो ये मैक्सिमम केसेस बैरून मुल्क से आए हैं। और जो मर्दान में एक साहब का इंतकाल हुआ था, वो साहब उम्रा कर आए थे सऊदीया से, और सऊदीया से आने के बाद वो अपने हुजरे में मुकीम हुए, जो उनकी एक रवायत है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की। वहाँ लोगों से मेल मुलाकात भी शुरू हुई और उसके बाद उनका चंद दिनों बाद जब अलामात जाहिर हुई और उनका इंतकाल हो गया और उनकी फैमिली के लोगों को क्वारंटाइन सेंटर 25 के करीब लोग को शिफ्ट कर दिया गया है। और वो यूनियन काउंसिल मत्ता है जिसको सील कर दिया गया है। तो मैक्सिमम केसेस पाकिस्तान से बाहर से ही आए हैं। लेकिन चूंकि अब बहुत सारे लोगों की मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, तो मेरे ज़राए के मुताबिक और इल्म के मुताबिक गुजरांवाला में जो लोग मिले हैं, वो जो गुजरांवाला की चारों तहसीलों में जो केसेस आए हैं, कामों की में, गुजरांवाला में, वो पाकिस्तान के अंदर से शिफ्ट हुए। और सर इस जो क्राइसिस का आपके ख्याल में कितना असर पड़ेगा और कैसा असर पड़ेगा इकॉनमी पे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि वर्ल्ड इकॉनमी पे? तो ये क्योंकि खुदा न खास्ता अगर 3-4 महीने और ज़्यादा रही और इसी तरह पूरी दुनिया को क्वारंटीन में रहना पड़ा, तो आपके ख्याल में हर चीज़ बंद नहीं हो जाएगी? तो इसका क्या, इससे कैसे बचा जा रहा है? हमारी हुकूमत क्या कर रही है और बाकी बाहर की हुकूमतें क्या कर रही हैं? जैसा कि ट्रंप ने लास्टली कहा है कि वो हर फैमिली को $1000 देंगे और इस तरह देंगे ताकि लोगों में टेंशन वो कम हो। तो इधर कोई आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा? और क्या पैनिक बाइंग अभी से करनी चाहिए कि अभी चीज़ें हो? अनफॉर्चुनेट है ना सबसे ज़्यादा कि ट्रंप हो, यूएसए हो, यूके हो, इवन इटली हो, स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस, ये बड़ी ही मजबूत मईशतें हैं। इनको ट्रंप जो है वो $50 अरब जो है वो जेब में लेके फिर रहा है। इस तरह इटली ने अपने लोगों को पैसे देने का ऐलान किया है, स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस, इन जगहों पर भी। पाकिस्तान की मईशत तकरीबन पिछले 1.5 साल से सिसक रही है। आप खुद जानते हैं, देख रहे हैं कि जो बिजनेस का हाल है, मसाइल का शिकार है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को, जो कि उन्होंने सिर्फ 0.75% कम किया था, उसको तकरीबन 8 या 9 पर ले आते तो शायद हमें मजीद फ़ायदा होता। पेट्रोल की कीमत आज ग़ालिबन $28 पर बैरल हो चुकी है, जो 91 में थी। तो पाकिस्तान को वहाँ से भी फ़ायदा होगा। इकोनॉमिकली हमें यह नुकसान होगा कि अगर लेट से प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर लेते हैं कि हमें 10 या 15 दिन के लिए पाकिस्तान को लॉकडाउन करना है, तो फिर माशी तौर पर हमें बहुत नुकसान होगा। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस बिल्कुल ही एक तरह से रुक जाएगा। मईशत की जिसे कहते हैं कि वो गला घुट जाएगा, 14-15 दिनों के लिए काम रुक जाएगा। इकोनॉमिकली हमें बहुत लॉस होने जा रहा है। लेकिन जो आपने ये सवाल किया ना कि क्या पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो $1000 देने की अहलियत रखती है या अपनी हुकूमत को कुछ अपने अवाम को कुछ देने की अहलियत रखती है, तो मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत से तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अभी अपने नेट पे गूगल कर लें या किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर लें कि पाकिस्तानी कौम ये वो कौम है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है। मुझे मेरी मौलाना बशीर फारूकी साहब जो चेयरमैन है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने 12 लाख ख़ानदानों का मतलब हर ख़ानदान में अगर 4-5 लोग करें तो तकरीबन 50 लाख लोग बनते हैं। हमने 12 लाख ख़ानदानों का 1 माह के राशन का इंतज़ाम कर लिया और लोग हमें भेजना शुरू हो गए हैं पैसे कि आप ये करें, हम देने को तैयार हैं। तो हमें अगर इन केस अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन करती भी है ना, तो भूख से कोई नहीं मरेगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में, इस कौम में बहुत जज्बा है, बहुत हिम्मत है। तो हुकूमत तो फ़िलहाल अहलियत नहीं रखती हर ख़ानदान को, या हर तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारे हैं। तो हुकूमत तो इस चीज़ की अहलियत नहीं रखती। मुआशी तौर पर हमें नुकसान होगा
ऑब्वियसली ये, लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ ये भी ऑप्शन है कि पेट्रोल की कीमतें सस्ती हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करें, अपनी इकॉनमी को हम बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन चैरिटी के लिहाज से पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो, तो फ़ायदा मतलब नहीं कहना चाहिए, लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन चैरिटी के लिहाज से लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो आपने सवाल किया कि हुकूमत क्या करे, तो मैं समझता हूँ कि इसका एक वाहिद हल है, क्योंकि मैं कैपिटल में हूँ, गो के यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त कम हो चुकी है, लेकिन लोग स्टिल पार्क्स में जा रहे हैं। आज भी मरी के टोल प्लाजा से लोगों को वापस भेजा गया, और मैं बहुत सख्त लफ्ज़ यूज़ करूँ तो मैं ये कहूँगा कि उनको उतार के 5-5 लिटर भी मारने चाहिए थे। कि मतलब मुल्क एक ऐसी कैफियत में है, हमारी इकॉनमी पहले ही श्रिंक हुई हुई है, और ऊपर से ये अल्लाह ताला की आजमाइश और इम्तिहान आया हुआ है। तो आप इस सूरत हाल में आप कैसे अपने बच्चों को लेकर, फैमिलीज को लेकर पार्क्स में और घूमने फिरने जा रहे हैं? आप अपने घरों में बैठे, आपको घरों में मजबूरन बिठाया गया, तो घरों में ही बैठना चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि 15 दिन के लिए एक मुश्किल फैसला है, लॉकडाउन करें, ये आखिरी हल है, हरबा ये मजबूरी है। लॉकडाउन करेंगे, लोग घरों में बैठेंगे, तब कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ सकेगी। लेकिन खान साहब अगर सिर्फ खिताब में मिन्नतें करते रहे कि आप घरों से बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें, तो ये शायद मुमकिन ही नहीं। और सर जी, ये इसकी फाइनल आपसे एक क्वेश्चन करना है कि इसकी वैक्सीन का क्या सीन है, क्योंकि आने वाली है या अभी बहुत टाइम लगेगा? कोई चांसेस हैं क्या? आपको मीडिया के थ्रू कुछ पता लगा है कि कब तक आ सकती है, और अगर ना आई तो क्या कहते हैं उसका क्या कोई होगा, कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इससे बचाव के लिए? कोई आपके इस नॉलेज में कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो? देखिए सजाद, जब ये केस इसका शुरू हुआ था, कोरोना वायरस का, जब चाइना में वुहान में आगाज़ हुआ था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब लोगों, वहाँ के स्टूडेंट्स को और वहाँ के लोगों को नहीं आने दिया, तो उसके बाद हमारे भी राब्ते डेवलप होना शुरू हो गए। और मुझे अब भी चाइना के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, जो वहाँ जॉब भी करते हैं, और प्लस वो लोग वहाँ पर मौजूद भी हैं। मुझसे उन्होंने भी रब्ता किया, और कल परसों भी मुझे किसी ने वहाँ से एक वीडियो भेजी कि वुहान में जो उन्होंने लॉकडाउन किया था वो ख़त्म कर दिया गया है, उन्होंने कोई एक वैक्सीन बना ली है। अब मेरे पास इसकी कंफर्म कोई खबर नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। और फिर मुझे किसी ने कल इनबॉक्स किया हुआ था कि ग़ालिबन स्पेन या नॉर्वे के किसी एक मुल्क ने या कनाडा ने, इन तीनों ममालिक में से किसी एक ममालिक ने भी एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो तकरीबन 3 या 4 दिन में डायग्नोज होने के बाद, मतलब सिम्टम्स शो होते हैं 14 दिन में, 14 दिन के बाद फिर कोई शो होने के बाद कोई एक वैक्सीन तैयार कर ली गई है जो कोरोना के इलाज में मुआविन साबित हो रही है। लेकिन कल भी इटली में तकरीबन 765 लोग मौत के मुंह में चले गए। तो ये भी मिथ्स हैं, किसी भी मुल्क से कोई ऐसी कंफर्म खबर नहीं है, या ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई वैक्सीन बना पाया या नहीं बना पाया, क्योंकि मीडिया पर्सन होते हुए डॉक्टर से राब्ते करते हैं। तो इसका बेहतरीन इलाज यही है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो तो खुद को आइसोलेट कर लें, अलग अलग हो जाएं कुछ दिनों के लिए। तो सर बहुत मेहरबानी, आपने अपना टाइम निकाला, हम और भी आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर आप अपना भी ख्याल रखिएगा, और दुआ गो है कि ये पाकिस्तान से ये आफत ख़त्म हो। तो ये थे हमारे वकास भाई, सीनियर जर्नलिस्ट, जिससे हमने कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। ये समा टीवी में होते हैं, और ये प्रोड्यूसर हैं नदीम मलिक के, और इन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी। ये हमारे भाई भी हैं, कज़न हैं, तो इनसे हम और भी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कोरोना अपडेट से। एंड में अपने व्यूअर्स को कुछ कहना हो कोरोना के बारे में? तो इससे दूर रहें, दूर रहें, मुझे सारों से दूर रहें, और हाथ साफ रखें, और क्या था ये, और हाथ साफ रखना है, दूर रहना है। और एक मैंने सुना था आंखों से भी वायरस फैलता है, तो खैर वो झूठ होगा। नहीं, वो कोई कह रहा था कि यू शुड यूज भाप यानी कि इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे ये होता है कि आपके साइनसेस जो उनसे हैं वो क्लियर रहते हैं। अच्छा। तो अब ये नहीं पता कि साइनसेस के थ्रू भी ये लगता है कि नहीं, ये भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आपको हम बताते रहेंगे। चलें सर, बाय।